जॉन एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म है जिसका एक लाइन में रिव्यू हो नहीं सकता, क्योंकि ये मूवी कहीं कहीं इतनी ज्यादा फर्स्ट क्लास है कि आप बोलोगे क्या बात है, और कहीं कहीं इतनी ज्यादा थर्ड क्लास है कि आप बोलोगे क्या ही बात है। लेकिन फिल्म का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं फिल्म के मेकर से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो बात ये है कि ये जो आपके शेर के सामने बकरी खड़ा करके बकरी को शेर जैसा दिखाने की कोशिश की गई है ना, ये काफी ज्यादा मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझे होंगे, चले मैं समझाता हूँ आपको। अरे भाई, पाकिस्तानी फिल्म जॉन के साथ मिशन इम्पॉसिबल को भी रिलीज किया गया है। अब वैसे तो इन दोनों मूवीज का आपस में लड़ाना बहुत ही वाहियात और मजाक वाली बात है, मगर कहीं ना कहीं इसका फायदा पाकिस्तानी फिल्म जॉन को हो रहा है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मिशन इम्पॉसिबल के साथ साथ जॉन की भी मार्केटिंग हो रही है। अब आते हैं मूवी के रिव्यू के ऊपर, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आपको ऐसा लगा था ना कि आपने पूरी की पूरी फिल्म ट्रेलर के अंदर देख ली है, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ट्रेलर तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए था। असल कहानी तो पूरी फिल्म में देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि जितनी सिंपल स्टोरी इस फिल्म के ट्रेलर के अंदर लग रही है उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि फिल्म का क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। इसके अलावा फिल्म के स्टार्टिंग के 20 मिनट्स काफी जबरदस्त से दिखाए गए हैं, लेकिन उसके बाद स्टोरी को पूरा ब्रेक लगा दिया जाता है, और ये ब्रेक फिल्म के एंड के क्लाइमैक्स तक लाया जाता है, और फिर क्लाइमैक्स को झटपट खत्म कर दिया जाता है, जहां एंड का क्लाइमैक्स देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार फिल्म की एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की गई। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, एंडिंग में कुछ ऐसे सवाल छोड़े गए हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस फिल्म का पार्ट 2 आना 99% कंफर्म्ड है। लेकिन भाई साहब, मेरी तरफ से तो सलीम मिराज को स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या बढ़िया काम करा इन्होंने। ये फिल्म के सपोर्टिंग रोल में होने के बावजूद इनके डायलॉग इतने कातिल हैं कि आधी से ज्यादा फिल्म तो ये अपने डायलॉग से ही खा जाएंगे। हाँ, कहीं कहीं डायलॉग्स को डबल मीनिंग करके 18+ बनाया गया है, लेकिन एक क्राइम थ्रिलर मूवी में इतना तो चल ही जाता है। और रजा समो, क्या बात है इनकी एक्टिंग देखने के बाद आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि बंदा अपनी जिंदगी की पहली फिल्म कर रहा है। ये बंदा जब जब स्क्रीन पर आएगा आपको खुद समझ आ जाएगा कि कुछ जबरदस्त और एंटरटेनिंग होने वाला है। और आई एम श्योर फिल्म देखने के बाद भी फिल्म के मेकर्स ये सोचेंगे कि उनसे गलती हो गई है, आशीर्वाद जहाद वाला रोल रजा समो पे ज्यादा सूट करता। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर देता जाऊंगा कि भाई साहब, अनफॉर्चुनेटली रजा समो का रोल सिर्फ स्टार्टिंग के 20 मिनट्स ही रहने वाला है। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि आशीर्वाद जहाद आपको एज अ लीड कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल इंप्रेस नहीं करने वाले। और ऐसा नहीं है कि इनको रोल कम दिया गया था, अरे अच्छा खासा स्क्रीन टाइमिंग है जिसके अंदर ये ऑडियंस को अच्छा खासा इंप्रेस कर सकते थे। इनका रोल फिल्म के अंदर आपको एक कठपुतली सा लगेगा, ना ही कोई खास इमोशन है और ना ही कोई खास एक्टिंग दिखने वाली है। और फिर इनके साथ रुमैसा खान, जिनका फिल्म के अंदर कैरेक्टर काफी छोटा है, लेकिन जितना है वो काफी ज्यादा ठीक ठाक है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार सलीम मिराज और रजा समो की कमाल की एक्टिंग पे, जो आपको सिनेमास के अंदर ठीक ठाक एंटरटेन करने वाले हैं। सेकंड स्टार इस फिल्म की कहानी के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर आपको अक्सर क्राइम थ्रिलर जैसे कंटेंट बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। थर्ड स्टार जाता है फिल्म के डायरेक्टर को, जिन्होंने फिल्म की डायरेक्शन काफी अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब बात करें नेगेटिव्स की, तो पहला स्टार कटेगा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पर, जो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की नजर आ रही थी। और हाफ स्टार कटेगा इस फिल्म के लीड कैरेक्टर आशीर्वाद जहाद को लेकर, जिनकी एक्टिंग में आपको खास दम नजर नहीं आएगा। और हाफ स्टार कटेगा इस फिल्म का बिल्कुल कछुए की रफ्तार से चलता हुआ स्लो पेस, जो आपको बहुत ज्यादा बोर होने का चांस देगा। ओवरऑल मेरी तरफ से फिल्म को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।